एक कक्षा के 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। उनमें 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक दूसरा लड़का आ जाता है। अब उनकी औसत आयु 15.875 हो जाती है। नए लड़के की आने वाले की जो नया लड़का है उसकी आयु क्या है? देखो, सबसे पहले जैसे कॉन्सेप्ट की हम बात करें, थोड़ा सा कल की क्लास को ध्यान में रखते हुए एक बात ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर ये 17 साल का लड़का है, 17 साल का लड़का गया था और 17 साल का ही आ जाता तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। औसत आयु आप देख रहे हैं कम हो रही है, पहले कितनी थी 16, और 16 से अब हो गई है 15.875, यानी 0.125 क्या हो गई है, कम। पहले से ये औसत में कमी हुई। कितने सदस्यों पे हुई है? 40 पे। अगर इसमें 40 का गुणा कर दें, यही सीखा था आपने कल, 40 का गुणा करें तो 12 चौक 48 और ये बन जाएगा 5.000, यानी जो व्यक्ति आया है वो 5 साल कम लेकर आया है, यानी कितने साल का आया है? 12 साल का। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 जो बच्चे थे, 40 का औसत कितना था? 16। एक 17 साल का लड़का चला गया और उसके स्थान पर एक्स साल का आ गया, और ऐसा करने पर जो 40 बच्चे हैं उनकी औसत आयु 15.875 हो गई। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर 17 साल का व्यक्ति आ जाए और 17 साल का ही चला जाए तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां आप देख रहे हैं औसत में कमी हो रही है। औसत में कमी हो रही है कितने की? 0.125 की। यही कमी हो रही है। इसका मतलब आने वाले की उम्र कैसी है? कम। औसत में कम होने का मतलब क्या है? आने वाला कैसा है? कम है, गरीब है। गरीब का मतलब छोटा है, छोटे का मतलब इससे कम का है। अब 17 साल का गया था, -0.125 की कमी हो रही है औसत में, और जो औसत के साथ होता है वही प्रत्येक संख्या के साथ होता है, यानी सब संख्याओं में, यानी 40 में, 0.40 में कमी करनी है हमें 0.125 की, है ना। 40 में कमी करनी है किसकी? 40 में कमी करनी है हमें किसकी करनी है? 0.125 की। तो ये हो जाएगा आपका 17, और माइनस ये वैल्यू बन जाएगी 5। तो जो आने वाले की उम्र है वो कितनी है? 12 वर्ष। बेसिक इसका क्या है? 40 × 16 करोगे, उसमें से 17 साल का निकाल दोगे, फिर एक और आ जाएगा, फिर 40 हो जाएंगे, 40 का हो जाएगा, और घटा के माइनस कर दोगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको, उसको और समझना। ये तो है समूह, जिसको हमने मान लिया n। इसमें से एक गया, है ना, और एक आया। चलो, आने वाले और जाने वाले को ऐसे मान लो, किसी से भी ए से मान लो, और इसको आने वाले को मान लो वाई। और ऐसा करने पर औसत में, औसत में एक्स की या तो वृद्धि होगी या कमी। तो जो आने वाले की उम्र है ना, वाई, वाई बराबर होगा ए प्लस माइनस एन एक्स। माइनस तब लगेगा जब औसत में क्या होगी? कमी, और प्लस कब लगेगा? जब वृद्धि होगी। ठीक है। तो हमें जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखेंगे समूह कितने का है? 40 का। औसत में क्या हो रहा है? 0.125 की क्या हो रही है? कमी। जो गया है वो 17 साल का है, आने वाले की उम्र निकालनी है, तो आपको क्या करना है? जाने वाले की उम्र 17, औसत में कमी हो रही है तो माइनस, एन कितना है? 40, और औसत में कितनी कमी हो रही है? 125 की। 17 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 12। रटना है रट लो, नहीं तो कल की क्लास के बाद ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएंगी सारी बातें। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 30 का औसत, जैसे मैं बात करूं, 30 बच्चे हैं और 30 का औसत, 30 का जो औसत दिया है वो दिया है कितना? 15। तो इनकी टोटल उम्र कितनी बन जाएगी? 450। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष है, उसने एक कक्षा छोड़ दी, यानी अब 29, 29 का टोटल, 29 का टोटल कितना बन जाएगा? 430। एक 20 साल का चला गया इसमें से। ठीक है। अब क्या कह रहा है? उसने एक कक्षा छोड़ दी, उसके स्थान पर दो नए लड़के आ गए। कितने हो गए भाई? 31 हो गए।
और 31 का औसत, 31 का औसत क्या कह रहा है आगे देखो, 31 का औसत, जिन 5 5 वर्ष का अंतर है, कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष रहती है। दो और आगे 31 हो गए तो इनका औसत अब भी कितना रहा, 15। तो इनकी टोटल उम्र कितनी बन गई, 15, 15 थी 45 और एक 46, 465। अब यहां से यहां आप देखेंगे 430 और 465, यहां से आप समझें कि कितने लड़के बढ़े हैं, दो। तो दो जो लड़के हैं, दो लड़कों की जो आयु है, 31 से 29 गए तो दो, और यहां घटाओगे तो कितने बचे, 35। ये इनकी आयु है। ठीक है। अब इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है। अगर एक x वर्ष का है तो दूसरा x प्लस किसका है, 5 का। दोनों का टोटल करें तो 2x + 5, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, 35 के। 2x बराबर क्या बचेगा, 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15। तो कह रहा है छोटे लड़के की उम्र क्या होगी, ये आ गई छोटे लड़के की। और बड़े लड़के की अगर निकालनी है तो बड़े की क्या हो जाएगी, 20। ठीक है। छोटे की क्या हो जाएगी, 15, और बड़े की क्या हो जाएगी, 20। ये तो है बेसिक तरीका। अब एक बात समझो अच्छे तरीके से, 30 का औसत कितना था, 15। 30 का औसत कितना था, 15। ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है। एक चला गया, 29 रह गए, फिर दो आगे कितने हो गए, 31, और 31 का औसत भी क्या रहा, 15। एक बात बताओ, इस लाइन को हटा दो अभी। 30 का औसत 15, 31 का औसत 15, तो एक ही तो बढ़ी है, एक ही बढ़ी है, एक ही बढ़ी है, यानी 15 का ही बढ़ा होगा। देखो, अगर किसी संख्या के बढ़ने पर औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब औसत को ही जोड़ा गया है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे अगर आपको ऐसे समझना है इसको, 7 संख्याओं का औसत 8 है। कितना है, 8। और 8 संख्याओं का औसत एक नई संख्या जोड़ दी, औसत अब भी कितना रहा, 8। इसका मतलब यह है कि जो नई संख्या जोड़ी है आपने, जो नई संख्या जोड़ी है वो भी 8 ही जोड़ी होगी। ये तभी पॉसिबल है। ये मैं समझा चुका हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो एक 15 साल का आया हुआ, ये भी क्लियर हुआ। भाई औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब 15 साल का आया है। अच्छा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसका मतलब ये भी है कितने साल का गया था, 20 साल का, तो उसके स्थान पर 20 साल का ही आ गया होगा। उसी ने तो कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। भाई फर्क कब नहीं पड़ेगा, फर्क तब नहीं पड़ेगा जब जितने साल का गया है उतने ही साल का आ गया हो। तो इसका मतलब इन दोनों की जो उम्र है वो कितनी होगी, 35। अब यहां पर दिख भी रहा है कि दोनों की उम्र में कितना अंतर दिया है, 5 वर्ष का अंतर दिया है। 5 वर्ष का अंतर है दोनों में। तो छोटे वाले की उम्र क्या हो गई, 15। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बस कुछ करना ही नहीं था। 30 का औसत 15, और दो और आगे कक्षा के सभी लड़के कितने हो गए, 31। 31 का औसत भी क्या रहा, 15। तो एक तो 15 साल का बढ़ा, और कितने साल का गया था, 20 साल का। 20 साल का छोड़ के गया था तो 20 साल का ही आ गया होगा, तभी कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों की उम्र में अंतर कितना है, 5 वर्ष का। ठीक है। छोटे वाले की उम्र 15 और बड़े वाले की क्या हो गई, 20। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। किसकी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है ना, जब उनके स्थान पर 18 और 20 वर्ष के दो युवक है ना, दो खिलाड़ी हैं। देखो, एक 18 साल का है और एक 20 साल का है। एक 18 साल का है और एक 20 साल का है। यानी कितने साल के हैं ये, 38 साल के। ये दो की बात चल रही है, दो खिलाड़ी, ये 38 साल के हैं। एक बात समझना, 38 साल के चले गए, 38 साल के व्यक्ति क्या हुआ, चले गए, और उनके स्थान पर 38 साल के ही आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बात आप जानते हैं। औसत बढ़ने का मतलब है ज्यादा उम्र के आए, और औसत कम होने का मतलब क्या होता है, कम उम्र का आया। ये भी आप समझ चुके हैं। यहां आप देखोगे 2 महीने बढ़ जाती है कितने पे, 11 पे। यानी इसका मतलब यह है जो दो व्यक्ति आए हैं, 11 दूनी 22, ये 22 महीने ज्यादा लेकर आए उनसे जो गए हैं। अब पूछ रहा है इनकी औसत आयु क्या होगी, कितने खिलाड़ी हैं ये दो, इन दोनों का निकाल दो औसत। दो से निकालो 19 वर्ष, और इधर भाग लगा दो 11 माह। तो जो दो खिलाड़ी आए हैं उनकी उम्र क्या होगी, 19 वर्ष 11 माह। बात समझ में आ रही है,
सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। एक साल पहले 5 मित्रों की औसत आयु 12 वर्ष थी। कितने साल पहले? एक साल पहले, एक साल पहले 5 का जो औसत था, 5 का औसत कितना था? 12। वर्तमान में, वर्तमान में इनका इनका मतलब 5 लोग हैं, है ना। वर्तमान में 5 का जो औसत है वो कितना हो जाएगा? देखो, एक साल पहले, एक साल पहले की बात है, सब एक एक साल बढ़ेंगे वर्तमान में, जो सबके साथ होगा वही औसत के साथ होगा, तो वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा? 13। ये ध्यान रखना, ये समझा चुका हूं मैं। जब सब एक एक साल बढ़ रहे हैं तो औसत भी एक साल बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? एक नए लड़के के आने से, एक नए लड़के, अब लड़के कितने हो गए? 6। और 6 का औसत अब क्या कह रहा है? 6 का औसत जो है वो कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। ये 16 हो जाता है। अब एक बात बताओ, एक नया लड़का बढ़ा, अगर नया लड़का 13 साल का ही होता है ना, जो नया लड़का है ये कितने साल का होता? 13 साल का ही होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत बढ़ा है, इसका मतलब आने वाले की उम्र ज्यादा है। कितना बढ़ा है औसत? 3। 3 बढ़ा है 6 सदस्यों पे, 6 या 18। इसका मतलब ये आने वाले की जो उम्र है वो कितनी है? 31 साल है। क्लियर है? आने वाले की उम्र कितनी है? 31 साल। सिंपल। घटा भी सकते हो, 16 छिक्के 96, 13 पंजे 65, घटा दो तो भी यही आएगा, है ना। पर उस कैलकुलेशन से बचना है, तो भैया यही तरीका है सबसे बेस्ट। अब आते हैं इन संख्याओं पर। एक परीक्षा में 100 छात्रों का औसत 58 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि गलती से 86 को 68 लिख दिया गया है, तो उनका वास्तविक औसत क्या है? चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स हैं उनको क्लियर करते हैं, है ना। पहले कुछ बेसिक्स हैं उनको समझते हैं अच्छे तरीके से, ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना, और कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से समझाने की। एक संख्या 12 है, एक संख्या 15 है, और एक संख्या 18 है। इनका औसत निकाल के देखो। इनका औसत निकाला तो औसत जो आएगा वो 15 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई सीरीज है 3 3 का अंतर दे रही तो बीच वाला ही क्या हो जाता है? औसत। तो ये औसत कैसा था? सही, है ना। ये औसत कैसा था? सही था। लेकिन हुआ क्या? गलती, गलती से क्या हुआ? 12 को तो 12 लिख दिया, लेकिन 15 को गलती से लिख दिया 51, और ये कितना था? 18। अब इनका निकाला औसत। अब इनका औसत निकाला तो ऐसा करने पर क्या हुआ आपने देखा? 12 और 51 ये कितने बने? 63। 63 और 18 कितने बन गए? 81। नया औसत कितना आ गया? 81। कैसा आया? गलत आया। 81 का एक आएगा, 27 आएगा। अभी 3 का भाग और लगाएंगे ना, है ना। तो 81 बना और 3 का भाग लगा दिया, कितना आया? 27। 27 कैसा आया? गलत। गलत औसत आया। क्वेश्चन कैसे बनता है कि तीन संख्या, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से समझना। तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत 27 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला, बाद में पता चला कि गलती से 15 को क्या लिख दिया? 51। तो आपको बताना है सही औसत क्या होगा। इसका मतलब ये वाला जो औसत है ये गलत है ना। ये औसत क्या है? गलत। ये तो समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा ये औसत अगर गलत है तो एक बात समझो, 27 दिया है यहां पर, ये 27 गलत है। अब आपको पता चला कि 15 को गलती से क्या लिख दिया? 51। आपने देखा कितना ज्यादा लिखा हुआ है इसको? 36। कितना ज्यादा लिखा हुआ है? 36। सही तब होगा जब आप 36 की कमी कर देंगे। अब संख्या कितनी है? 3। अब 36 की कमी तीन संख्याओं में करोगे तो प्रत्येक में कितनी कितनी कमी होगी? 12 की। और जो प्रत्येक के साथ होगा वही औसत के साथ होगा, तो 27 औसत था, इससे 12 कम करना पड़ेगा, तो सही औसत कितना आ जाएगा? 15।
सही औसत कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट और समझो। एक संख्या है 17, 17 को गलती से लिख दिया 71। तो आपको पता करना है कितना ज्यादा लिख दिया। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, इनका अंतर देखो और उस अंतर में कर दो 9 का गुणा, जल्दी आ जाता है निकल के। अंतर कितना है? 6 का। तो 6 गुणा 9 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये संख्या 54 ज्यादा है ना। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लो अच्छे तरीके से। अगर कभी अंतर देखना हो तो बहुत ही आसान तरीके से करना। जैसे एक संख्या है 13, 13 को गलती से लिख दिया 31। तो इनका अंतर देखो कितना है? 2, और उसमें कर दो 9 का गुणा। इसका मतलब ये संख्या 18 ज्यादा है। ठीक है। अगर संख्या आपकी लिखी है 83 और 83 से गलती से लिख दी 38, तो ये तो पता चल रहा है कम। तो इनका अंतर कितना है? 5। 5 में कर दो 9 का गुणा, इसका मतलब ये संख्या 45 कम है। आपको क्या करना है, जो अंतर है उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये पता चल जाएगा संख्या कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। अगर आपने संख्या लिखी 26 और 26 से क्या हो गई 62, आपको पता करना है जल्दी बिना माइनस किए। तो अंतर कितना है इनका बताओ। इनका अंतर कितना है अंकों का? 4। अंकों के अंतर की बात कर रहे हैं। 4 में 9 का गुणा करो तो 9 चौक 36, ये संख्या 36 ज्यादा है। आपने एक संख्या लिखी 75 और 75 से क्या हो गई 57, कितनी कम हो गई? तो इनका अंतर कितना है? 2, और 2 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 18। तो ये संख्या 18 कम है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए अब अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, 100 छात्रों का औसत कितना था? 58। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 100 संख्या है और 100 का औसत कितना दिया? 58। बाद में पता चला कि गलती से 86 को 68 लिखा गया है ना। गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है भाई साहब कि 86 को क्या लिख दिया है? 68। कितना अंतर है? 2 का। तो 9 दूनी 18, इसका मतलब इस संख्या को 18 कम लिखा गया है। सही कब होगा? सही तब होगा जब आप +18 करेंगे। कितनी संख्याओं पे? 100 पे। तो इसका मतलब ये है कि औसत जो है वो 0.18 बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था? 58। तो सही औसत क्या हो जाएगा? 58.18। क्या ये बात आपकी समझ में आई? किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है कि ये कैसे हुआ? बहुत सिंपल फॉर्मेट है। 18 कम लिखा गया है और ये बाद में पता चला गलती से हुआ है। ये गलत है, 18 गलत लिखा हुआ है कम। सही कब होगा? जब उसमें 18 जोड़ दिया जाएगा, बस। ठीक है। बेसिक अगर देखोगे तो बहुत खतरनाक है इसका। 100 का औसत कितना है? 58। 100 का औसत कितना है? 58। इसको हाँ कभी कभी जरूरत पड़ती है इसकी निकालने की। 100 का औसत है 58, इनका कुल कितना हो गया? कुल हो गया 5800। बाद में पता चला कि 86 जो है, 86 को क्या लिख दिया? 68। इसका मतलब इसको 18 कम लिख दिया है। इसका मतलब सही तब होगा जब इसमें 18 ज्यादा कर देंगे। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई? 5818। तो ये पता चला कि ये भाई साहब जो 100 संख्या है, 100 संख्याओं का कुल योग है। क्या है? कुल योग कितना है? 5818। औसत निकालना है तो 5818 डिवाइड बाई 100 कितना आया? 58.18। लेकिन ये काम नहीं करेगा आगे जाकर। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बेसिक की जहां इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने समझा दिया। आपको क्या करना है? 86 को गलती से क्या लिख दिया? 68। आपने देखा कितना कम? 18 कम। सही तब होगा जब आप इसमें +18 करेंगे और ये +18 100 संख्याओं में बांटोगे तो सबके हिस्से में आएगा 0.18, और जो सबके हिस्से में आता है वही औसत के साथ होता है। तो 58.18, पहले 58 था तो ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 58.18। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो, 20 पदों का 20 पदों का औसत कितना है? 47। ठीक है, बाद में पता चला कि 62 को गलती से 26 लिखा गया है। 62 को गलती से क्या लिख दिया? 26। अंतर कितना है? 4। 4 गुणा 9 कितना? 36 कम लिखा है। सही कब होगा ये?
सही तब होगा जब आप +36 करेंगे। भाई ये तो कम लिखा हुआ है, कितनी संख्याओं पे? 20 पे। इसको सॉल्व करेंगे, 20 और 1.8, क्या होगा? बढ़ जाएगा औसत। तो 47 था, 47 को 1.8 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 48.8। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? सिंपल फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी समस्या नहीं बननी चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, दोबारा से देख लो। 18 था, 18 का औसत कितना था? 124। सही क्या थे? 64 और 28। ये थे 64 था और एक सही था 28, है ना, ये वाले 64 और 28। 64 को गलती से क्या लिख दिया? 46। और 28 को गलती से क्या लिख दिया? 82। ये हुआ है। इसको आपने देखा ये 18 कम लिखा हुआ है, और इसको आपने देखा ये 54 ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? 64 और 28 थे, 64 को लिख दिया था 46 और 28 को लिख दिया था 82। यहां से आपने रिजल्ट देखा, 14 से 6 8 गए तो 6 और 3 36, यानी गलत आप देखेंगे यहाँ +36 आ रहा है। ठीक है, +36 कैसा आ रहा है? गलत आ रहा है। दोनों का प्रभाव देखो, ये -18 है, ये माइनस के प्लस का कितना है? 54। तो इसका रिजल्ट जब बनाओगे तो प्लस का 36 आएगा। ये कैसा है? गलत। सही तब होगा, सही तब होगा जब आप -36 करेंगे। ये तो गलत लिखा हुआ है। 36 कम करेंगे कितनी संख्याओं पे? 18 पे। तो औसत में क्या होगा? -2 की कमी हो जाएगी। तो नया औसत जो सही औसत आएगा वो कितना आएगा? 122। कितना आएगा? 122 आएगा। ठीक है, यहाँ संख्याओं को लिखने में गलती कर दी थी हमने, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। 64 को तो लिख दिया 46 और 28 को क्या लिख दिया? 82। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन दोबारा ध्यान से समझ लेना इसे। 18 की कमी और 54 की वृद्धि, कुल मिलाकर प्रभाव क्या पड़ेगा? +36। भाई 54 किसके? प्लस के, और 54 से क्या घटाने? 18। कितने बचे? 6। यहाँ कितने बचे? 36। तो 36 किसके बच रहे हैं? प्लस के, जो कि कैसे हैं? गलत। भाई 36 ज्यादा लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हैं ये। सही कब होंगे? जब -36 होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। 50 का औसत कितना आया? 30। ध्यान से, बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 28 28 और 31 की बजाय, 28 की बजाय क्या लिख दिया? 82। और 31 की बजाय क्या लिख दिया? 13। सही औसत कितना था? देखो कितना अंतर है? 6 का। तो ये संख्या 54 ज्यादा है, 9 6 54। ये कितनी, अंतर कितना है? 2 का, और ये कम हो रही है, तो 9 दूनी 18, ये भी 18 कम है। कुल मिलाकर क्या होगा? +36। ये गलत है। सही तब होगा जब आप -36 करेंगे। कितनी संख्याओं पे? 50 पे। और ऐसा करने पर जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.72। कितना आएगा? 72। देखो किसी भी संख्या में अगर आपको 50 से भाग लगाना है तो ऊपर वाली संख्या में 2 का तो गुणा कर दो, गुणा, है ना, और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो बस। जैसा मैंने किया, 36 दूनी 72, नीचे बन गया 100। जैसे आपको कभी आंसर लगाना है, 18 में भाग लगाना है 50 का, तो 18 दूनी 36 और पॉइंट लगा दो। सिंपल तरीका होता है। आपको डिवाइड करना है, 21 में करना है 50 का डिवाइड। 2 का गुणा करो, 21 दूनी 42, और 2 छोड़ के दशमलव लगा दो। आपको डिवाइड करना है 1 3 2, और इसमें डिवाइड करना है 50 का। 2 का गुणा करो, 264, और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो बस, है ना। ये कर दिया करो अगर ऐसी कंडीशन बना करे तो। कभी 50 का, है ना, भाग लगाना पड़े, 25 का लगाना पड़े तो 25 का एक अलग नियम है। आपने देखा सही औसत क्या हो जाएगा? 72 की क्या करनी पड़ेगी? कमी। तो 30 से 72 कम करोगे तो 29.28, ये सही औसत बनेगा। ये माइनस है ना, तो ये क्या होना है? माइनस ही होना है। ये गलत था। सही तब होगा जब -36 करोगे 50 संख्याओं पे, तो औसत में क्या हो जाएगी? कमी। 29 दशमलव क्या हो जाएगा? 28। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक परीक्षा में 10 छात्रों के औसत अंक 25 थे।
10 के जो औसत अंक दिए थे वो कितने दिए थे? 25। ठीक है। बाद में पाया गया कि एक छात्र के एक गलती से 43 की बजाय 34 के रूप में दर्ज किए गए। 43 दर्ज करने थे और दर्ज कर लिए 34। कितने कम कर लिए? 9। सही औसत क्या है? सही तब होता जब 9 की कमी हो रही है, उसकी जगह पे 9 की क्या हो जाती? वृद्धि। कितनी संख्याओं पे? 10 पे। तो औसत जो है कितना बढ़ जाएगा? 0.9। तो सही औसत क्या हो जाएगा? 25.9। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 100 पर्यवेक्षणों का औसत 100 थे, और 100 का औसत जो निकाला गया, कितना निकाला गया? 35। बाद में देखा गया कि एक प्रेक्षण को गलती से 53 की बजाय 83 पढ़ा गया। देखो, पढ़ना कितना था? 53। 53 की बजाय क्या पढ़ लिया? 83। ये देखो कितना ज्यादा पढ़ लिया। कितना ज्यादा पढ़ लिया? तो ये पढ़ लिया भाई साहब 30 ज्यादा। कितना ज्यादा पढ़ लिया? 30 ज्यादा। तो 30 कैसा है? ज्यादा। सही कब होगा? सही तब होगा जब आप -30 करेंगे। कितनी संख्याओं पे? 100 संख्याओं पे। तो इसका मतलब औसत में 0.30 की क्या हो जाएगी? कमी। तो नया औसत जो आएगा वो आएगा 34.7 या 70। सही औसत क्या था? क्या था? 34.7। बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 मदों का औसत 30 पाया गया। 100 थी और 100 का औसत कितना पाया गया? 30। ठीक है। यदि गिनती के समय दो मदों 23 और 11 के स्थान पर 23 थी और एक क्या थी? 11। 23 के स्थान पर क्या पढ़ लिया? 32। और 11 के स्थान पर 12 पढ़ लिया। यहां पर आप देखेंगे कितना ज्यादा लिखा हुआ है? 9 ज्यादा लिखा हुआ है, और यहां पर एक ज्यादा लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? 23 से 32 हो गया, अंतर कितना है? एक का। 1 × 9। और यहाँ 11 से 12 हो गई। तो ये कैसा है? गलत है। तो सही कब होगा? सही तब होगा जब आप इसमें -10 करोगे। भाई ये 10 ज्यादा लिखा हुआ है। सही तब होगा जब -10 करेंगे। कितनी संख्याओं पे? 100 पे। तो औसत में 0.1 की क्या हो जाएगी? कमी। तो पहले था कितना? 30। अब कितना हो जाएगा? 29.9। कितना हो जाएगा? 29 दशमलव क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैसी भी। पूरे पॉइंट एकदम क्लियर होने चाहिए। किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। देखो कितने छात्र हैं ये? टोटल 17। 17 विद्यार्थी हैं, और 17 का औसत जो निकाला गया वो कितना निकाला गया? 71। किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 की बजाय 65 लिखे गए हैं, और एक दूसरे विद्यार्थी के 50 की बजाय 24 अंक लिखे गए हैं। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। पहले में क्या है? 56 की जगह पर 65। ये 56 है, 56 की जगह क्या लिख दिया? 65। आपने देखा कितना ज्यादा लिखा हुआ है? 9। दूसरे वाले का कह रहा है 50 की जगह 24 लिख दिया। 50 लिखना था और उसकी जगह गलती से क्या लिख दिया? 24। कितना कम लिख दिया? 26 कम। आप कुल मिलाकर प्रभाव देखेंगे तो 16 से अगर आप 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 17। तो आपने देखा कि ये वास्तव में 17 इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं माइनस के रूप में। ये सही कब होंगे? ये सही तब होंगे जब आप +17 करेंगे। कितनी संख्याओं पे? 17 पे। तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 1। भाई 17 संख्याओं पे 17 बढ़ाओगे तो सबको एक 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 मिलेगा कि नहीं? और जो सबके साथ होगा भाई औसत के साथ। तो सही औसत क्या हो जाएगा? 72। भाई पहले कितना था? 71। अब वो कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा बस। अंग्रेजी की एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत 72 थे। 40 छात्र थे और 40 का औसत कितना दिया था? 72। ठीक है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84। 64 है, 62 है, और क्या है? 84। इसको गलती से क्या क्या लिखा गया है वो देखते हैं। इनको लिखा गया 68, 65, 73। 68, इसको लिखा 65 और इसको लिखा 73। है ना? कितना लिखा है? 73।
और ये कैसा है, गलती से, ये गलत है, गलती से हुआ है। कितना ज्यादा लिखा हुआ है, 4 ज्यादा लिखा हुआ है। कितना ज्यादा लिखा हुआ है, 3 ज्यादा लिखा हुआ है। कितना कम लिखा हुआ है, 11 कम लिखा हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखोगे 4 और 3 7, तो आपने देखा माइनस का 4 कम लिखा हुआ है। 4 और 3 7 प्लस के और माइनस के 11, इनको आप करोगे तो माइनस का 4 बनेगा। तो सही कब होगा, सही तब होगा जब आप +4 करेंगे इसमें। भाई कुल मिलाकर इधर 4 ज्यादा है, इधर 3 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, इधर 11 कम है, तो कुल मिलाकर प्रभाव क्या बढ़ेगा, -4। सही कब होगा, जब +4 करेंगे, कितनी संख्याओं पे, 40 पे। डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 0.1। 0.1 क्या होगा, प्लस होगा, तो सही औसत क्या हो जाएगा, 72.1। सही औसत क्या हो जाएगा, 72.1, क्योंकि -4 ये तो गलती से लिखा हुआ है। सही तब होगा जब +4 करोगे 40 संख्याओं पे, +4 करोगे 40 संख्याओं पे, तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 0.1 की। था कितना, 72, 72 से क्या हो जाएगा, 72.1। ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। 100 चीजों का औसत 46, 100 चीजों का औसत 46 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 लिखा पढ़ लिया था और 43 को 34 पढ़ लिया था। यह भी पता चला कि संख्या 100 नहीं है बल्कि मात्र 90 थी, तो सही औसत होगा। ये क्वेश्चन है प्रॉपर बेसिक का। इसको आपको बेसिक से करना पड़ेगा, तब जाकर ये सॉल्व होगा। यहाँ ट्रिक इसलिए नहीं चल रही क्योंकि बाद में पता चला संख्या भी क्या है, 100 नहीं है भाई साहब, कितनी है, 90 है ना। 100 से कंपेरिजन ही नहीं है। ठीक। चलो देखो अब कैसे करते हैं। 100 का औसत, 100 का औसत कितना निकाला गया था, 46। तो इनका कुल कितना हो गया, 4600। और ये कैसा था, गलत था। उसमें 16 को गलती से, 16 को तो गलती से पढ़ लिया था क्या, 61। और 43 थी, 43 को गलती से पढ़ लिया था 34। इसको कितना ज्यादा पढ़ लिया है देखो, कितना अंतर है, 5 का। 9 पंजे 45, इसको 45 ज्यादा पढ़ लिया। कितना अंतर है, 1 का। 9 पंजे 45 यानी 9, ये 9 1 बनेगा, 9 1 9, 9 1 कम हो गया। कुल मिलाकर आपने देखा कि प्लस का 36 इसमें ज्यादा लिखा हुआ है। तो 100 का कुल योग 4600 नहीं था, 4600 तब था जब उसमें 36 ज्यादा लिखे हुए थे। तो सही में अगर इसका योग निकालें तो वो था 4764। बाद में पता चला कि ये संख्या जो है 100 नहीं है, 100 की जगह क्या है, 90। बाद में पता चला संख्या ही 100 नहीं है, 100 का नहीं है भाई साहब ये, 90 का कुल योग है। 90 का कुल योग कितना है, 4764। अब निकालना है इनका औसत। 4764 डिवाइड बाई कितना, 90, है ना। अब इसमें भाग लगाओ 4764 में, 4764 में भाग लगाना है 90 का, 5 बार जाएगा, 9 पंजे 45, कितने बचे, 6। ठीक है, सही आ रहा है। 90 का कुल योग 4764 बन गया। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 छः 54। ठीक, अंक क्या ले लिया, 4 ले लिया। 9 30 27, 3 बजे नहीं जा रहा, 9 दूनी 18, 2 बार लगाया, 0, 9 दूनी 18, कितने बचे, 4। 16 से 8 गए तो 8, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। और 8, अगर मैं 8 बार, अच्छा 4700 लिख दिया मैंने, है ना। हाँ मैं कह रहा हूँ 4600 टोटल बैठ रहा था, 4700 कहाँ से आ गया ये, 4700 नहीं है, ये क्या है, 4500। 4564 बनेगा ना ये। 4600 में 3600 ज्यादा थे। मैं कह रहा हूँ 4600 यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ 4700 कम होने थे, ज्यादा कैसे हो गए, है ना। कितना हो गया, 4564। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। कितना है, 4564। तो हमें जो डिवाइड करना है
वो किस में करना है? 4564 में। ठीक है, किस में करना है? 4564 में। कितनी बार गया? 5 बार। 9 पंजे 45। क्या बचा? 6। अंक उतार लिया 4 का, भाग नहीं जा रहा है, 0 रख लिया। और 7 बार चला जाएगा, 9 7 63। है ना? कितना बचेगा? 10। 0 लगाकर 50.71 लगभग, 50.71 के लगभग आएगा आंसर। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। हाँ, 50.7 या 50.71 आगे तक अगर ले जाएं तो, है ना, 0 रख लेंगे या एक बार और चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही चलेगी।